कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 33 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस सो रहे होते हैं। क्राउन प्रिंस एकदम से हड़बड़ाते हुए बैठता है और वो बाहर जैसे ही जा रहा होता है, क्राउन प्रिंसेस उठ जाती है और कहती है हाइनेस। क्राउन प्रिंस बाहर आ जाता है। पीछे से क्राउन प्रिंसेस कहती है हाइनेस क्या हुआ, इतने हल्के कपड़े पहनकर आप बाहर क्यों आ गए, आपको कोल्ड ना हो जाए। क्राउन प्रिंस कहता है क्या तुमने कोई आवाज सुनी। क्राउन प्रिंसेस इधर उधर देखती है और कहती है इतनी रात को अजीब आवाज, वो भी ईस्ट पैलेस में, शायद सर्वेंट होंगे, उनकी ड्यूटी चेंज हुई होगी। क्राउन प्रिंस कहता है मुझे चिंता हो रही है, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है, मैं एक बार टाइगर सील को चेक कर लेता हूँ। वो टाइगर सील को कबर्ड में से निकालता है और चेक करता है कि टाइगर सील है भी या नहीं। टाइगर सील वही होती है। क्राउन प्रिंसेस खुश होकर कहती है देखा ये तो यही है, अब आप चिंता ना करें। क्राउन प्रिंस कहता है ये इम्पोर्टेंट है, इससे ईस्ट पैलेस और चैंक्वी पैलेस की रेपुटेशन दोनों जुड़े हुए हैं। मैं कोई भी और गलती नहीं कर सकता, अगर कुछ भी गलत होगा तो मैं क्राउन प्रिंस की पोजीशन को तो खो सकता हूँ, बट इस मैटर की वजह से मैं मदर को परेशानी में डालना नहीं चाहता। पिछले कुछ दिनों से ना तो खा पा रहा हूँ और ना ही मैं सो पा रहा हूँ, बस ये टाइगर सील की पावर है जो मुझे बहुत सफोकेट कर रही है। क्राउन प्रिंसेस कहती है आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, टाइगर सील तो कोई नहीं, जबकि ये पैलेस में कई साल रही। क्राउन प्रिंस कहता है ये सेम कैसे हो सकता है, जब फादर या मैं इसे सेफली रखते हैं। मुझे बस चिंता हो रही है, परेशानियाँ तभी आती हैं जब ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बट मुझे इसकी चिंता होगी ईस्ट पैलेस में इसे रखने के लिए। क्राउन प्रिंसेस कहती है क्यों ना हम ईस्ट पैलेस को छोड़कर चले जाएं और सील को अपने साथ जीगुए कोर्टयार्ड में ले जाएं। मेरा कजन सनशाइन इसको प्रोटेक्ट कर लेगा, आपको फिर इतनी चिंता नहीं होगी। जब हमें आर्मी को भेजना होगा तो हम इस सील को वापस ले आएंगे। क्राउन प्रिंस कहता है सही है, जीगुए कोर्टयार्ड में ये ज्यादा सेफ रहेगी क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होंगे। कल हम इस टाइगर सील को पैलेस के बाहर ले जाएंगे। क्राउन प्रिंसेस मुस्कुराती है। यांग फेंग आती है और कहती है मिस उठने का टाइम हो गया। वो दरवाजे के पास खड़ी होती है और कहती है दरवाजा बंद क्यों नहीं है। मिस शाओशेंग को धरती पे सोते हुए देखती है और कहती है मिस यहाँ आप क्यों सो रही है। वो ब्रेकफास्ट टेबल पे रखती है और कहती है मिस आपको यहाँ सोना नहीं चाहिए, और मैडम ने कहा है कि आपको बुरी मेमोरीज याद आएंगी जब आप बूढ़ी हो जाएंगे, वो भी ऐसी ठंडी जगह सोने में। और मैडम ने बताया कि वो भूल जाती है जो भी उन्होंने किया। शाओशेंग हंसती है और उठती है। वो कहती है ग्रैंडमदर की याददाश्त इतनी खराब कैसे हो सकती है। उन्हें तो ये भी याद है कि मैडम जांग ने उनके पैसे वापस नहीं किए जब उन्होंने 20 चिकन एग्स लिए, वो भी 20 साल पहले। यांग फेंग हंसते हुए कहती है मिस आप और मैडम से ये सब कह मत देना, नहीं तो वो आपको इसके लिए याद रखेंगी, वो भी 10 साल और। आज आपकी छुट्टी है, क्या आप जनरल लिंक के साथ कहीं घूमने नहीं जाएंगी, मैं आपके बालों का अच्छा हेयर स्टाइल बना दूंगी। शाओशेंग लेट के सो जाती है और कहती है नहीं, वैसे भी मुझे रेस्ट करने के लिए दिन नहीं मिलता, मैं घर में ही रहना चाहती हूँ, कहीं जाना नहीं चाहती। यांग फेंग कहती है क्या आप जनरल लिंक से दोबारा लड़ी। शाओशेंग कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मैं उससे हमेशा लड़ती रहती हूँ। यांग फेंग कहती है जनरल लिंक को सभी कठोर दिल का मानते हैं, जो भी उनके करीब जाता है वो तो डर ही जाता है। सिर्फ आप ही हो जो उन पे गुस्सा निकाल सकती हो, बट आपकी इंटेलिजेंस से आप किसी से भी अच्छे से बात कर सकती है, बट आप जनरल लिंक से अच्छे से बात क्यों नहीं करती। इससे पता चलता है कि आप एक दूसरे को अलग ट्रीट करते हो। शाओशेंग कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, उसे डील करना बहुत डिफिकल्ट है और मैं बहुत लेजी हूँ। तभी फूडिंग आता है, कहता है क्राउन प्रिंसेस ने आपके लिए एक मैसेज भिजवाया है। यहाँ वो कहता है आपने टाइगर सील को खो दिया, कब, कहाँ और कैसे, आपने उसे कैसे खो दिया, आप उसे ईस्ट पैलेस के बाहर कैसे ले जा सकती है। मैंने आपको कहा था कि टाइगर सील को ईस्ट पैलेस में ही रहने देना। क्राउन प्रिंस कहता है मैं ना तो सो पा रहा था और ना ही खा पा रहा था, क्योंकि मुझे उसकी चिंता थी कि कहीं मैं टाइगर सील को खो ना दूं। मुझे रात में कुछ अजीब आवाजें भी आती थी। क्राउन प्रिंसेस ने कहा कि बहुत सारे लोग परेशानी खड़ी कर सकते हैं, सो उसने कहा कि उसका कजन सनशाइन टाइगर सील को अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेगा, इसलिए हम उसे जीगुए कोर्टयार्ड में ले गए। मैंने सोचा कि वो उसका रिलेटिव के साथ साथ हेड भी है इंपीरियल बॉडीगार्ड का, चाहे कुछ भी हो वो सील को प्रोटेक्ट ज्यादा अच्छे से करेगा। बट किसने सोचा था कि वो उसे खो देगा। जी शाइन 2 दिन बाद जनरल बांड ट्रुप्स को लेकर जाएंगे डाकुओं को हराने और जनरल बॉन्ग को बचाने। मुझे 3 आर्मीज को भेजना होगा सभी ऑफिशियल के सामने। अब मैं क्या करूं, अगर मेरे पास टाइगर सील होगी ही नहीं तो। वही कहता है मैंने आपको पहले ही कहा था सनशाइन केयरलेस है और क्वालिफाइड भी बिल्कुल नहीं है, बट वो आप ही थे जिसने उसे इम्पोर्टेंट पोजीशन भी दी, वो भी हेड ऑफ इंपीरियल बॉडीगार्ड। क्राउन प्रिंस कहता है वो क्राउन प्रिंसेस का कजन है और उसी की वजह से मैंने उसे रिकमेंड भी किया, मैं उसे मना नहीं कर पाया। वही कहता है आप हमेशा से ही ऐसा करते हैं, आप हमेशा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को ही इम्पोर्टेंट पोजीशन दे देते हैं, वो भी बिना सोचे और समझे कि क्या वो उस पोजीशन के लायक है भी या नहीं। क्राउन प्रिंस कहता है जी शाइन मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ी मिस्टेक कर बैठा हूँ, क्या तुम आपको सोल्यूशन बता सकती हो। वही कहता है सारी फसाद की जड़ वांगचुन है, क्या आपने उससे पूछा कि अब क्या करना है। क्राउन प्रिंस कहता है जनरल ऑफ चैरियट
एंड कार्बरी की तबीयत खराब है। वही कहता है तबीयत खराब है तो ग्रैंड ट्यूटर लो और इसके बारे में क्या कह रहे हैं। अब ये मत कहना कि उनकी भी तबीयत खराब है। क्राउन प्रिंस कहता है नहीं, उन्होंने तो ये कहा है कि कहीं मैं इस मैटर को छोटा या बड़ी प्रॉब्लम ना बना दूं। अगर ये प्रॉब्लम सीरियस हो गई तो मैं एडमिट कर लूंगा कि मैं लापरवाह था, जिसकी वजह से मैं फादर का ट्रस्ट खो दूंगा और राजा बनने के लायक नहीं होऊंगा। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम छोटी ही रह गई तो मैं कहूँगा कि मैंने इसे खो दिया, वो भी अपनी लापरवाही की वजह से। वही कहता है ये तो एक्सक्यूज है जो कोई भी कह सकता है, आपके पास कोई और प्लान है क्या? क्राउन प्रिंस कहता है ग्रैंड ट्यूटर लू ने मुझे कहा है कि मैं मदर से गुहार लगाऊं ताकि वो मेरी बिहाफ से मैजेस्टी से माफी मांगे। फादर तब शायद मुझे माफी कर दे। वही कहता है आपको लगता है ये प्लान काम करेगा? क्राउन प्रिंस कहता है उनका बेटा होने के नाते मैं भूल ही जाऊंगा कि मैं लायक नहीं हूँ, बट मैं हर बार पेरेंट्स को परेशानी में खड़ा नहीं कर सकता। मदर एक रिस्पेक्टेबल और अच्छी पर्सन है। इन 20 सालों में उन्होंने फादर से कभी भी पर्सनल फेवर नहीं मांगा। मैं नहीं चाहता मदर की बेइज्जती हो, वो भी इन सब की वजह से। वही कहता है इसका एक ही सोल्यूशन है। तभी पीछे से क्राउन प्रिंसेस आती है और कहती है जी शेंग तुम भी यहाँ। क्राउन प्रिंस कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो? क्राउन प्रिंसेस कहती है मैं इस इंसिडेंट को लेकर बहुत टेंस हूँ। जी शेंग आपके भाई जैसा है और फादर के सबसे ट्रस्टेड पर्सन में से है। ये जो भी कहेंगे सभी इन पे ट्रस्ट करेंगे, बट हम इस मैटर में हेल्पलेस हैं। अगर जी शेंग इस मैटर को हैंडल करे तो अच्छा होगा। वही कहता है ये मैटर सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है, बट आपको क्राउन प्रिंस की हेल्प करनी चाहिए। क्राउन प्रिंसेस खुश होकर कहती है मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूँ क्राउन प्रिंस के लिए। वही कहता है आपको मैजेस्टी से माफी मांगनी होगी, आपको मैजेस्टी को बताना होगा कि गलती आपकी है। क्राउन प्रिंसेस कहती है तो मैजेस्टी को धोखा देने के बराबर है। वही कहता है बस यही सोल्यूशन है, क्या आप करना नहीं चाहती? क्राउन प्रिंसेस कहती है ऐसा नहीं है कि मैं हेल्प नहीं करना चाहती, बट तभी शाओशेंग कहती है अगर कोई गलती मर्द करे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत की क्यों होनी चाहिए? तुम क्या औरतों को इतना नीचे समझते हो? वही कहता है आज तो तुम्हारी छुट्टी का दिन था, तुम यहाँ ईस्ट पैलेस में क्यों आई हो? हम यहाँ कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तुम्हें यहाँ होना नहीं चाहिए, बाहर जाओ। शाओशेंग कहती है क्राउन प्रिंसेस ने मुझे यहाँ बुलाया है, तुम मुझे जाने के लिए कैसे कह सकते हो? क्राउन प्रिंसेस कहती है गलती मेरी है, मदर शाओशेंग पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है। इन्होंने मदर की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी की। मुझे यकीन था कि ये हमारी हेल्प जरूर करेंगी क्योंकि ये बहुत समझदार है, इसलिए मैंने स्पेशली इन्हें यहाँ बुलाया है। शाओशेंग मेरी वजह से जी शेंग से लड़ने मत बैठ जाना, हम बाहर चलते हैं। शाओशेंग और क्राउन प्रिंसेस बाहर आती हैं। शाओशेंग कहती है हद हो गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने मुझे बाहर निकाल दिया। क्राउन प्रिंसेस कहती है जी शेंग को तुम्हारी चिंता है ताकि तुम इस मैटर में ना फंस जाओ। मैं इतनी समझदार नहीं हूँ, मुझे तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। मैं बस क्राउन प्रिंस की चिंता कर रही थी। हाइनेस ने ऑलरेडी बहुत सारी गलतियाँ कर दी हैं और फादर उससे नाखुश भी हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे चिंता है कि कहीं मदर इन सब में ना पड़ जाए। अगर कुछ भी सही नहीं हुआ तो मुझे फादर से मिलकर कहना होगा कि मैंने टाइगर सील को खो दिया। मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर मदर और हाइनेस को बचा ही लूंगी। शाओशेंग कहती है आप ऐसा क्यों करेंगी? मैजेस्टी आपको जिम्मेदार ठहराएंगे और इससे आपकी पोजीशन भी खो सकती है एज अ क्राउन प्रिंसेस। क्राउन प्रिंसेस कहती है हाइनेस को किसी और से प्यार है, इससे उनकी विश पूरी हो जाएगी अगर मैंने अपनी पोजीशन को खो दिया। शाओशेंग कहती है हाइनेस तभी वो वहाँ आता है, वो ही शाओशेंग को देखता है और वहाँ से चला जाता है। शाओशेंग भी उसके पीछे भाग के जाती है। बाहर जैसे ही शाओशेंग आती है विकी कहता है मिस बहुत लेट हो गया है, मास्टर ने हमें आपको घर पहुँचाने के लिए कहा है। शाओशेंग कहते हैं जनरल लिंग कहाँ है? विकी कहता है मास्टर जनरल वांग के पास गए हैं, वो जनरल वांग को बचाने की स्ट्रेटेजी बनाने गए हैं, वो तभी लौटेंगे जब मीटिंग खत्म हो जाएगी। मैडम आप चलिए। यूफई बैठता है। शाओशेंग कहती है स्टूल कहाँ है? आप उसे लायक क्यों नहीं हो? यूफई कहता है हमने अगर स्टूल प्रिपेयर किया होता तो मास्टर को चांस नहीं मिलता आपको उठाने के लिए। कोई की इशारा करता है, वो कहता है स्टूल नहीं है, आप यूफई पे चढ़ के जा सकती है। शाओशेंग कहती है रहने दो। वही कहता है मेरी वजह से तुम पैलेस में आई हो, मन मर्जी करना बंद करो, इन्हें तुम्हें घर पहुँचाने दो। शाओशेंग कहती है कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वो ये शाओशेंग को उठाता है। शाओशेंग चिल्लाते हुए कहती है विंग वुई छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? विंग वुई मुझे नीचे उतारो। वो ये शाओशेंग को उठाता है और कहता है तुम इस ताकत से घर तक चल तो जाओगी? शाओशेंग कहती है तो मैं यहीं बस जाऊंगी या मैं चांगकुई पैलेस में चली जाऊंगी। वो वहाँ से जाती है। वो ये उसका हाथ पकड़ता है, वो उसे खींचता है, दोनों के बीच हक हो जाती है। यूफई और कुकी वो जाते हैं। वही कहता है मुझे तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था, माफ कर दो मुझे, टाइगर सील बहुत सीरियस मैटर है, मैं तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने देना नहीं चाहता, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा कर बैठा। अच्छा क्यों ना तुम चांगकुई पैलेस में आराम कर लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ठीक है? शाओशेंग अंदर पैलेस की चली जाती है। कुकी और यूफई बुई के पास आते हैं। यूफई कहता है क्या मैडम नाराज है या नहीं? बुई कहता है अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। इस पैलेस पे नजर रखो, स्पेशली क्राउन प्रिंसेस पे, कुछ भी हो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कुकी और यूफई एग्री करते हैं। यहाँ एम्प्रेस डरती होती है। सर्वेंट आती है और कहती है एम्प्रेस देखो तो
मुझे आज क्या मिला? वो ड्रेस को देती है। एम्प्रेस उस ड्रेस को लेकर कहती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुमने इसे ढूंढ लिया। ये वही कपड़े हैं ना जब क्राउन प्रिंस पैदा ही हुआ था। सर्वेंट कहती है, एम्प्रेस आपने 5 बच्चों को जन्म दिया, बट सिर्फ क्राउन प्रिंस के ही कपड़े आपने अपने पास रखे हैं, आपने उनके कपड़े कभी भी नहीं फेंके। एम्प्रेस कहती है, मुझे याद है जब मैं क्राउन प्रिंस को जन्म देने वाली थी, उस वक्त मुझे बहुत परेशानी हुई क्योंकि मैजेस्टी उस मुकाम पे पहुंचे नहीं थे। शाओशैंग बाहर से सारी बातें सुनती है। एम्प्रेस कहती है, क्राउन प्रिंस सभी बच्चों में सबसे अच्छा है। अगर उसे पता होता कि उसकी वजह से मैंने कितना सफर किया, बट मैजेस्टी ने उसे टाइगर सील की जिम्मेदारी भी दे दी है ताकि बुरे लोग गलत ना कर सके। अब उसकी पोजीशन स्टेबल है, मैं अब खुश हूँ। सर्वेंट कहती है कि आपको डर था कि कहीं क्राउन प्रिंस अपनी पोजीशन ना खो दे। एम्प्रेस कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि क्या वो लायक है, बट क्या आपको पता है क्राउन प्रिंस के डिसेंडेंट के साथ क्या होगा अगर वो अपनी पोजीशन को खो देगा? तो या तो वो खुद खत्म हो जाएंगे या फिर उन्हें कोई खत्म कर देगा। मैं मदर हूँ, इसलिए मैं लालची बन बैठी हूँ। जिस बच्चे को पैदा करते वक्त मुझे इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो बेवजह ही मर जाए, वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तभी शाओशैंग क्राउन प्रिंसेस के पास जाती है। शाओशैंग कहती है, हाइनेस क्या आपको पता है टाइगर सील कैसे दिखती है? रार सोल्जर ड्रम बजा रहे होते हैं, मैजेस्टी जोंगडे हॉल में बैठा होता है। सॉन्ग बाय ग्रीटिंग देता है। मैजेस्टी कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ जनरल वांग की विक्ट्री से वो उन डाकुओं को खत्म करके लौटेंगे। क्राउन प्रिंसेस और शाओशैंग दूर से सब देख रहे होते हैं। सॉन्ग बाय थैंक यू कहता है। मैजेस्टी कहता है, टाइगर सील दिखाओ। क्राउन प्रिंस टाइगर सील देता है। सॉन्ग बाय उसे ले लेता है। मार्केस यू कहता है, रुको जरा। वो आके बढ़ता है। वही कहता है, क्या प्रॉब्लम है मार्केस यू? मार्केस यू कहता है, मैजेस्टी आपको तो पता है कि टाइगर सील में मैग्नेट लगी हुई है, इससे हम उसे चिपका सकते हैं। टाइगर सील कमांड कर सकती है 3 आर्मीज को, हमें केयरलेस होना नहीं चाहिए। जनरल वांग, क्या आप इस सील को चेक कर सकते हैं? सॉन्ग बाय सील खोलता है। वही कहता है, पता चल जाएगा कि सील रियल है या फेक अगर हम एक बार इसे टेस्ट कर लेंगे। क्राउन प्रिंस कहता है, जी शैंग। क्राउन प्रिंसेस को पसीना छूट रहे होते हैं। वही आगे बढ़ता है, कहता है, जनरल वांग। सॉन्ग बाय कहता है, जनरल लिंग। वही सील को उठाता है और दोनों को एक साथ मिलाता है। टाइगर सील को सभी देखते हैं। शाओशैंग नर्वस होती है। टाइगर सील मैग्नेट से चिपक जाती है। वही सभी को दिखाता है। सॉन्ग बाय हंसता है। वही मैजेस्टी को रिस्पेक्ट देता है और कहता है, मार्केस यू आपको कोई डाउट है क्या? मार्केस यू हंसता और कहता है, नहीं तो। वो ग्रीटिंग्स देते हुए कहता है, मैं जनरल वांग को जीतने की विशेष देता हूँ। सॉन्ग बाय उसे थैंक यू कहता है। वो ही टाइगर सील सॉन्ग बाय को देता है। क्राउन प्रिंस कहता है, मैं जनरल वांग को विशेष देता हूँ कि वो जीत के वापस आए। सभी विक्ट्री विक्ट्री चिल्लाते हैं। सॉन्ग बाय मैजेस्टी को रिस्पेक्ट देकर चला जाता है। शाओशैंग सोचती है, मैंने टाइगर सील एक जैसा दिखने में ही बनाया था, बट मैंने उसमें मैग्नेट नहीं डाला। मुझे तो पता ही नहीं था कि टाइगर सील के अंदर मैग्नेट होगी, बट वो सील एक दूसरे से कैसे चिपक सकते हैं? वो ही शाओशैंग की तरफ देखता है। शाओशैंग को वही की बातें याद आती हैं। एक फ्लैशबैक आता है जिसमें कुकी और यूफेई वही के पास आते हैं। यूफेई बताता है कि हमें न्यूज मिली है ईस्ट पैलेस से कि मैडम आई मीन मिस चैंग खुद ईस्ट पैलेस में चली गई। कुकी कहता है, वो शायद उन्हें कोई आइडिया देने गई होंगी। वही कहता है, वो हमेशा से ऐसी है, वो उन्हें कभी भी परेशानी में नहीं डालती। जिन्होंने उसे अच्छे से ट्रीट किया है और ना ही उन्हें डिसअपॉइंट करती है। तुम्हें क्या लगता है कि वो उन्हें सिर्फ आइडिया देने गई है? वो क्राउन प्रिंस और एम्प्रेस को बचाने गई है। कोई की वो क्राउन की टाइगर सील लेकर आओ। मार्केस यू ने टाइगर सील चुरा ली क्योंकि उन्होंने सुन चैंग को खरीद लिया होगा। वे क्राउन प्रिंस को उनकी पोजीशन से गिराना चाहते हैं। टाइगर सील ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। वो क्राउन की टाइगर सील ही अब काम आ सकती है। कोई की और यूफेई एक दूसरे को देखते हैं। कोई की सील लेने चला जाता है। कुछ टाइम बाद वो सील लेकर वापस आता है। यूफेई कहता है, मास्टर मैजेस्टी ने ये टाइगर सील जनरल हू को खुद दी थी। ये जनरल हू की आखिरी निशानी है। आर यू श्योर इससे आप मिस चैंग की हेल्प करेंगे? वही कहता है, वो क्लान की टाइगर सील और जो क्राउन प्रिंस की टाइगर सील है जो उन्होंने खो दिया है, वो एक ही इंसान ने बनाई है, बस उसमें कुछ डिजाइन ही अलग है, पर दोनों दिखने में सेम है। सिर्फ इसी से हम शाओशैंग को बचा सकते हैं। विकी कहता है, मैजेस्टी आप पे डिपेंड करते हैं, इसलिए उन्होंने जनरल हू की टाइगर सील आपको प्राइवेट में दी है। अगर आपने इसे बाहर निकाल दिया तो आपके पास वो क्लान की कोई भी निशानी नहीं बचेगी। क्या आप अब भी श्योर है इसे यूज करने के लिए, वो भी मिस चैंग के लिए? वही कहता है, अगर उन्हें पता चल जाएगा कि टाइगर सील नकली है, वो समझ जाएंगे कि शाओशैंग इन सबके पीछे है। मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं उसे हमेशा बचाऊंगा, चाहे वो कुछ भी करे। मैं इस टाइम भी वही करूंगा। यहाँ शाओशैंग बैठी होती है। शाओशैंग यांग यांग से पूछती है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कैपिटल में सभी को पता है कि तुम कितनी काबिल और लायक हो। मैंने सुना बहुत सारे ऑफिशियल तुम्हारा रिश्ता मांगना चाहते हैं, वो भी मार्केस बैन, जिनकी काबिलियत तो अलग है। वो फिर भी यहाँ आते हैं। उन्हें हमारे घर के सभी रास्ते भी याद हो गए होंगे। उन्हें अब खोने का डर भी नहीं है। यांग यांग, ये तो गुड न्यूज है, वो तुम्हें अप्रोच कर रहे हैं। इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? जंगिन कहती है, आपने कहा है मैं खुद डिसाइड करके उन्हें अपना डिसीजन बता दूं। शादी कोई छोटी बात नहीं है, इसमें मैं डिसाइड कैसे कर सकती हूँ?
नाउ नाउ तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो, मैं अपना ओपिनियन कब से देने लगी। शाओशेंग कहती है तो अच्छी बात है कि तुम खुद डिसाइड करो। मुझे देखो, मैं तो खुद के लिए कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकती। तभी चीची कहती है अपनी खुशी को हल्के में मत लो, मैजेस्टी ने शादी पक्की की है, कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। ये मेरे और सॉन्ग से अलग है, अगर हमारी फैमिली नहीं मानी तो हम दुखी कपल होंगे। शाओशेंग कहती है बताओ मुझे, शादी करना अच्छा है या बुरा? मैं अपने आप को और भी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ। चीची कहती है मुझे नहीं पता, मैं किसी के घर में शादी नहीं करूँगी, मैं बस अपना हस्बैंड ले जाऊंगी। अगर तुम्हारी फैमिली वन फैमिली से शादी के लिए मान गई। चीची हंसती है। शाओशेंग यांग यांग से पूछती है। यांग यांग कहती है जिस इंसान को मैं पसंद करूं जरूरी नहीं वो मुझे पसंद करे। सभी जब जाते हैं। व्हाट? क्या कहा तुमने? यांग यांग कहती है कुछ नहीं, मैं बस आंट को कह दूंगी वो अरेंजमेंट कर दे। मैं मिस्टर बैंजिया से शादी के लिए तैयार हूँ, अगर वो चाहेंगी तो आंट वही करेंगी जो मेरे लिए अच्छा ही होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा अगर वो डिसीजन लेंगी। शाओशेंग कहती है इसमें अच्छा क्या है, तुम्हारी जिंदगी किसी और के हाथ में होगी, अगर तुमने उससे शादी की तो इससे तो अच्छा यही है कि हम अकेले ही रहें। चीची कहती है शादी के बाद ये तो नेचुरल है कि वाइफ अपने हस्बैंड की सुने, इसमें गलत क्या है? तुम्हारा सेकंड ब्रदर हमेशा मेरी सुनता है, वो मेरी बात को मना करने की हिम्मत नहीं रखता, ऐसा लगता है वो भी इसे एंजॉय करता है। शाओशेंग कहती है तुम उल्टी बात कह रही हो, ये अलग है, तुम्हें क्या समझ आएगा अगर मैं तुम्हें बता भी दूं? चीची कहती है वो कैसे? वो उठती है और कहती है मैन और वुमेन का रिलेशन बहुत सिंपल है, ये जस्ट ऐसा है जैसे अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हो तो आप एक साथ में रहते हो, अगर नहीं तो अलग हो जाते हो। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? तुम ऐसी नहीं हो। मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम मेरी मूवी के लिए क्या महसूस करती हो, क्या तुम उसे पसंद करती हो? शाओशेंग कहती है मैं नहीं जानती, ज्यादातर वक्त मैं खुश होती हूँ जब मैं उसके साथ होती हूँ, मुझे लगता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, पर जब मैं उसके साथ कुछ वक्त बिताती हूँ बाद में वो मुझे गुस्सा दिला देता है, मुझे उसके साथ रहने में सफोकेट फील होता है। चीची कहती है तुम्हारा सेकंड ब्रदर और मैं लड़ने मरने को तैयार थे, पर लड़ने के बाद हम एक साथ हो जाते हैं। सोचो जरा तुम सबसे ज्यादा खुश या दुखी कब रहती हो? जब तुम उसके साथ रहती हो। क्या वो तुम्हें खुश ज्यादा टाइम लगता है या तुम्हें सबसे ज्यादा अपसेट करता है? जब तुम कंपेयर नहीं करोगी तुम्हें पता कैसे चलेगा? शाओशेंग कहती कंपेयर, वो पूरी की अच्छी बातें और बुरी बातें गिनती है। जब मैं प्रिंस ओरोरांग के रेजिडेंस में थी उसने मेरी हेल्प की, ये तो अच्छी बात है, पर तुम्हारे घर पे उसने मुझे धमकाया, वो भी ब्रिज इंसिडेंट पे, ये बुरी बात है। एक अच्छी और एक बुरी बात है, दोनों इक्वल हो गए। जब मैं डेंजर में थी वॉ काउंटी में उसने मेरी जिंदगी बचाई, तब जब मैं माउंट ओबा में भी थी उसने तब भी मुझे बचाया और उसने मैजेस्टी से ये रिश्ता पक्का करवाया, वो भी मेरी रजामंदी जाने बिना। फिर वो मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने लगा, ना तो मुझे वो खाने देता और ना ही मुझे ढंग से सोने देता, ये भी इक्वल हो गए। चीची कहती है वो इक्वल कैसे हो सकते हैं? शाओशेंग कहती है क्यों नहीं? चीची कहती है तुम उस पर गुस्सा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो तुम्हें ड्रिंक नहीं करने देता और सोने भी नहीं देता, बट ये जो उसने तुम्हारे लिए किया उसका क्या मतलब? उसने जिंदगी दांव पे लगा दी तुम्हें बचाते हुए, ये इक्वल कैसे हो सकता है? सब एक तरफ, उसके शरीर पे जो घाव सिर्फ तुम्हारी वजह से है, कुछ तो उसके बारे में सोचो। तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए उसने खुद की परवाह नहीं की, तुम उसकी वैल्यू नहीं करती क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें उससे कुछ भी लेना देना है ही नहीं। यांग कहती चीची तुम सही कह रही हो, मुझे नहीं पता कि मैरिड कपल एक साथ कैसे रहते हैं, बट मुझे लगता है कि वो आपके लिए अपनी जिंदगी खतरे में डालने के लिए हिचकिचाएंगी बिल्कुल भी नहीं। जब तुम डेंजर में होगी वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, जब तुम्हें किसी की जरूरत होगी इससे तो वो लायक है, आप इस पे फीलिंग दे सकते हो। रिलेशनशिप में सिंसियर होना जरूरी है, किसी को भी गिरने ना देना। शाओशेंग सब सुनती और सोचती है, तभी वो एकदम से उठ के भाग जाती है। यांग कहती है न्याओ न्याओ। चीची कहती है कहाँ जा रही है? तुमने खाना भी नहीं खाया। शाओशेंग कहती है फूड एंड कैरेज तैयार करो। रुको, नहीं बोरे तैयार करो। वो जैसे ही बाहर निकलती है बाहर वही होता है, वही घोड़े से उतरता है, वही शाओशेंग के पास आता है, ब्लैक आर्मर गार्ड टर्न हो जाते हैं। शाओशेंग कहती है क्या तुमने यहाँ पूरी रात इंतजार किया? वही कहता है न्याओ न्याओ मैं। शाओशेंग कहती है एक रात नहीं, जब मैं चांगवी पैलेस में रात बिताती थी तो मुझे यहाँ घर छोड़ने के बाद यहाँ सीक्रेट में गार्ड करते थे। वही कहता है मुझे पता है तुम्हें ये सब पसंद नहीं है इसलिए मैं। शाओशेंग कहती है मैं तुमसे मिलने के लिए निकलने वाली थी टाइगर सील के बारे में थैंक्स बोलने के लिए। वही कहता है मैं जानता हूँ कि हुआ क्या, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत है ही नहीं, मैंने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया। शाओशेंग कहती है ऐसा और क्या है जो तुम नहीं जानते? वही कहता है बहुत सारी बातें, जस्ट अभी मैं नहीं जानता कि तुम अभी मेरे साथ पैचअप करने आई हो या नहीं, या फिर तुम सिचुएशन की वजह से ऐसा कर रही हो या अपनी मर्जी से, पर जो भी तुम्हारा रीजन हो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता ताकि तुम मेरे पास आओ, इसलिए मैं खुद तुमसे मिलने आ गया। शाओशेंग कहती है तुमने मुझे कई बार बचाया है, मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, बट मैं अपने पेरेंट्स की तरह रह नहीं सकती और अपने हस्बैंड की बात मानूं चाहे वो कुछ भी कहे। मैं किस्मत को अपनी जिंदगी डिसाइड करने का मौका नहीं दूंगी जैसे यांग यांग ने दे दिया। मैं नहीं जानती कि अच्छी वाइफ कैसे बनते हैं, पर
बट जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे लगता है मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट मैंने ये भी रियलाइज किया कि तुम भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। कोई कहता है गलती मेरी है, मैं गलत हूँ। मैं तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और तुम्हें रोकने की भी। मैं तुम्हें वैसे ही पसंद करता हूँ जैसे तुम हो। ना तुम्हें अपने आप को बदलने की जरूरत है ही नहीं। मैं तुम्हें वैसे ही पसंद करता हूँ जैसे तुम हो। शॉशैंक कहती है एक्चुअली मैं यहाँ तुम्हें 2 बात बताने आई हूँ। पहली, आज के बाद मैं तुम्हें और भी अच्छे से ट्रीट करूंगी जब तक तुम मुझसे परेशान ना हो जाओ। वही कहता है ओके मैं मानता हूँ, पर दूसरा क्या? शॉशैंक कहती है दूसरा, जब हम बूढ़े होंगे हमारे बाल सफेद होंगे मैं उस दिन को कभी भी नहीं बोलूंगी कि तुमने मुझे कितने अच्छे से ट्रीट किया। वो ही खुश होकर शॉशैंक को पकड़ता है और कहता है शॉशैंक क्या हम जल्दी से शादी कर लें? बताओ। शॉशैंक मुस्कुराते हुए एग्री करती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। कैरेज चल रहा होता है, वो रुकता है। वो ही उस कैरेज से उतरता है और शॉशैंक को भी उतारता है। शॉशैंक देखती है, कहती है ये कौन सी जगह है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वही कहता है मेरी मदर यहाँ रहती है, मैं तुम्हें उनसे मिलवाने लाया हूँ। शॉशैंक कहती है हमारी अभी सगाई भी नहीं हुई है, क्या ये जल्दबाजी नहीं होगा कि मैं अपने होने वाली सास से मिल रही हूँ? वो ही मना करता है और कहता है मुझे लगता है बहुत लेट हो चुका है, हम कल ही सगाई कर ले क्या? शॉशैंक हंसती है। तभी अंदर से आवाज आती है। शॉशैंक उसे सुनती है। वही कहता है शॉशैंक जब हम अंदर जाएंगे तुम बस शांत रहना, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें सब कुछ बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? शॉशैंक एग्री करती है। यहाँ जुनूआ कहती है उतारो से। तभी वो अंदर आता है और कहता है लेडी आपका नेफ्यू आपको ग्रीट करता है। शॉशैंक कहती है मैं चैन शॉशैंक लेडी को रिस्पेक्ट देती हूँ। जुनूआ कहती है तुम्हारे पास इतनी फुर्सत है कि तुम यहाँ उस दिन भी आए, अब तुम यहाँ अपनी होने वाली वाइफ को भी लाए हो ताकि तुम उससे पैसे मांग सको। सुनो तुम अपनी हद में रहो। मेरे ब्रदर ने तुम्हारी इसलिए हेल्प की क्योंकि वो नेकिल इंसान थे, बट मैं तुम्हें उनका फायदा उठाने नहीं दूंगी। कोई ये कहता है जुनूआ अपसेट मत हो, तुम्हारी जोड़ियाँ बढ़ जाएंगी। जुनूआ कहती है नॉनसेंस, मेरी जोड़ियाँ कैसे हो सकती हैं जब मैं 16 साल की हूँ? क्या उस बेशरम यूएन ने तुम्हें खरीद लिया है ताकि तुम मुझे शर्मिंदा कर सको? कोई ये कहता है नहीं ऐसा नहीं है। जुनूआ कहती है रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मैं यूएन की रेपुटेशन खराब कर दूंगी ताकि वो अपनी शक्ल किसी को भी भूल के ना दिखा सके। कोई ये कहता है इस दुनिया में मैजेस्टी मेरा मतलब वह नहीं इकलौता आदमी नहीं है, मैं कह रहा हूँ तुम किसी और से शादी कर सकती हो। जुनूआ कहती है किसी और से शादी? वो लिंग दिखने में बुरा नहीं है, बट वो रिफ्यूजी है, वो दूसरे रिलीजन का है, इसलिए वो गरीब है, उसकी फैमिली खाना और मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर सकती। बट रहने दो, भाई के पास लोग भी है और पैसे भी है, वो इसकी हेल्प कर देंगे, इससे लिंकलैंड और भी अच्छा हो जाएगा। क्लियो कहता है तुम ठीक कह रही हो। जुनूआ कहती है ब्रदर को तो मैंने कई दिनों से देखा ही नहीं, कहाँ है मेरा भाई, कहाँ है? वो रोती है और कहती है वो तो मर गया। वो चीखती है चिल्लाती है वो मर गया, उसकी पूरी फैमिली पूरे क्लान यानी सब खत्म हो गए, मेरा भाई। वो रोती है मुझे मेरा भाई देखना है। जुनूआ बुई के पास आती है और कहती है लिंगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम अब तक जिंदा क्यों हो? मुझे धोखा देने के बाद तुम अभी भी जिंदा हो, तुम मर क्यों नहीं जाते? तुम मर जाओ। वो बुई को काटती है। शॉशैंक कहती है ये आपका बेटा है। लिंग जी शैंक मैडम हूँ। जुनूआ शॉशैंक को देखती है और उसका गला दबोचती है। वो ही उसे बचाता है। जुनूआ बुई का हाथ काटती है और कहती है जी शैंक तुम मर जाओ, तुम मर जाओ तुम। कोई उसे रुकता और कहता है जी शैंक अपने जख्म पर ट्रीटमेंट कराओ। वो जुनूआ को खींचते हुए अंदर ले जाता है। शॉशैंक कहती है मुझे तुम्हारे जख्म पे ट्रीटमेंट देने दो। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.